कई भरोसो। पति राखी प्रहलाद की बई भरोसो। श्याम वीर की लाज बचाए जा मोहन मुरलिया पालो। आज श्याम वीर की लाज बचाए जा मोहन मुरलिया पालो। तेरे ही नाम की भेंट कसी है। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। हसीना हमारी कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। श्रीपति नंद दुलारे हेली जो खबर द्वारिका वाले श्रीपति नंद दुलारे। सदा दीनन को ध्यान कोई थोड़ी मेहर करो भगतन पे अंजनी के वीर हनुमान।
सब करियो था। कोई देवी दादा काटो पादा ज्यादा समय होन नहीं पाया। जो जो भूला होई पाचन में उन सवदन को दियो समान। है मंदिर को घंटा घन घनन घन्ना बड़े बड़े लंबे ले जा चढ़ने घनन की होए घन्ना। अरे बड़े बड़े लंबे ले जा चढ़ने घंटन की होती घनरा। कोई 3 घड़ी को मठिया तजी दे ए बोरी कंठ पे बैठ जाया। भोला भंडारी भोला भंडारी बाबा सुगर ना दिया वाले भोला। राजीव सुगर ना दिया वाले रे बाबा सुगर ना दिया वाले रे भोला सुगर ना दिया। भोला भंडारी भोला भंडारी भोला भंडारी बाबा सुगर ना दिया वारे। आदरणीय हमारे समस्त श्रोता बंधु, ये पावन पवित्र आख्यान राजा मानधाता जो लेकर के चल रहे हैं, इन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का पेट कैसे फाड़ा। और प्रमाण तो ये मिला है जो ये राजा मानधाता ये अपनी मैया से पैदा नहीं हुए थे। ये अपनी मैया से पैदा नहीं हुए थे, ये अपनी पिता के गर्भ से पैदा भये। और पिता के उदर में ये 100 साल तक रहे। और 100 साल के बाद में इंद्र ने जब इनकी दाहिनी कोख को फाड़ा तब ये राजा मानधाता पैदा भये। तो लोगों, यही राजा मानधाता जो अपने पिता के उदर से पैदा भये और इन्हीं मानधाता जिनकी पत्नी बिंदुवती, इन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का पेट कैसे फाड़ा। तो यह आख्यान आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं। देखते हैं थोड़ी देर भक्त और भगवान के बारे में। सभी सरदारी और बिंदुवती पतिव्रता रे के घर में प्राणन प्यार।
बिंदुमती पति बिरता रे के घर में प्राणन प्यारी। ए माया यरवो खरव सुखी विद सर्व तो सरदारी हतो सरदारी हतो सरदारी। भई नाए संतान रे घर में दुख में तारी। ए लोगों, राजा मानधाता पत्नी प्राण प्यारी बिंदुमती इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। लोगों, सर्व सुख है लेकिन गोदी में कोई खिलौना नहीं है। लेकिन एक कवि कहता है, एक काऊ के बदले हाथी घोड़ा काऊ की एक बकरिया ना। और काऊ के महल बने रे मोतिन के काऊ के एक झोपड़िया ना। दस दस लड़का खेले राजा की एक पिटरिया ना। और नार सोई की मिट्टी चोई स्वर ने लिखी बना। बैठे रहियो आसन पे चलो कथा तुम्हारी ओए। ईश्वर बैठे रहियो आसन पे चलो कथा तुम्हारी हो। आसन पे चलो कथा तुम्हारी ओ। महाराज, राजा सुंदर हैं, शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं, लेकिन समस्या है इनके कोई संतान पैदा नहीं भई। बुढ़ापा आ गया लोगों, और जब बुढ़ापा आ गया तो एक दिन ऐसा हुआ, वो चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता अपनी कचहरी को जाते हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है बिंदुमती, जो जाको सूचना मिली है कि लोग असगुन समझते हैं हमारा चेहरा देख करके, लोग निर्वंशिया कहते हैं चेहरा देख करके, अपनी बांदी को बुलाया और बांदी से कही है, बहन तू एक काम कर दे। बोले क्या? तू चली जा। कहाँ? मेरे महाराज के दरबार में, और महाराज को लिवाए के लेके आ। क्यों? बोले मैं सुन रही हूं
चारों तरफ से ये चर्चाएं चल रही हैं। अशकुन समझते हैं चेहरा देख करके और ये कहते हैं निर्वंशिया राजा और ये रानी आ रही है, इन्हें देख लिया, इनका चेहरा देख लिया, अशकुन समझते हैं। वो बांधी गई और बांधी गई और महाराज मानधाता सजाए के कहिए महाराज आपकी रानी ने अभी और इसी वक्त आपको बुलाया है। बर्खास्त कर दिया कचहरी को और राजा मानधाता जब वहां से चले हैं और जब चले हैं पहुंचे हैं कहां, जो बीच आंगन में बैठी बिंदुमती रो रही है वहां। और जैसी अपने पिया को देखा भागी, गले में गलवैया डाली और कहने लगी है महाराज महाराज ए सैया लाख भरे ओए तेरे मोती। राजा तेरे लाख भरे ओए चाहे मोती, बेटा के लालाई चतनाए होती। और बोली बिंदुमती रानी बिना लला के जिंदा ना रहूंगी। और मैं तो दरिया में डूबी मरूंगी। रो रही है बिंदुमती आंगन में, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आत्मघात करूंगी, मर जाऊंगी, क्योंकि बगैर पुत्र के सम्मान नहीं मिलता है। और वो दुखिया रोई है लोगों, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, बगैर पुत्र के सम्मान नहीं होता है। महाराज जैसे ये कहा तो बोले हैं तू पागल हो गई है, पुत्र देना और न देना और दे करके छीन लेना, ये सब भगवान की कृपा होती है। और पुत्र अगर कहीं पूत कपूत निकल गया तो जीना बवाल बन जाता है भद्रे। इसलिए ये रोना धोना बंद करो और भोजन करो। पुत्र देना लेना ये सब लीलाधर की लीला होती है। सोई दोनों हाथ जोड़ के बोली है पिया ए जाए कोई नए में टनारो और पिया जो बिदने अंक लिखे जाए कोई नए में टनारो पिया जो बिदने अंक लिखे।
अंक लिखे, चाहे कोई नए में कनारो पिया जो विधि ने अंक लिखे। पास में बैठे हैं हमारे श्रीमान वीरेशनाथ शास्त्री जी। अरे जन्म के दाता माता पिता जन्म के राजी और कर्म को साथी कोई नाए, सजन जो विधि ने अंक लिखे, चाहे कोई नए में कन्हारो। पिया बिना पुत्र के सम्मान नहीं होता। ए लोगों, वो राजा मानधाता समझा रहे हैं, लेकिन बिंदुमती के समझ में नहीं आ रही है। और इधर कैलाश पर्वत पे बैठे भोले बाबा तो कहीं प्रश्न कर दिया मैया पार्वती ने कि बाबा एक बात बताओ, ये पृथ्वी काहे पे टिकी है? तो भोले बाबा कहने लगे तुम्हें क्या मतलब इससे? बोले नहीं नहीं, कोई तो कहता है धर्म के खम्भ पे टिकी है, और कोई ये कहता है गाय के सींग पे टिकी है। ये पृथ्वी किस पे टिकी है? कोई कहे शेष और नाग पे, कोई धर्म के खम्भ बताए, सुनो मेरे भोला। अरे कोई कहे शेष नाग पैरे, कोई धर्म के खम्भ बताए, सुनो मेरे भोला रे। और हाथ जोड़ के ने लगी मोई साप देव बतलाए, सुनो मेरे साजन रे। कोई कहता है धर्म के खम्भ पे, कोई कहता है गाय के सींग पे, कोई कहता है शेष नाग पे टिकी है ये पृथ्वी। सोई भोले बाबा कहने लगे तुम पागल हो, ये पृथ्वी धर्म के खम्भ पे टिकी हुई है। सोई पार्वती बोली बाबा अब हम ये खम्भ देखूंगी जरूर। बोले नहीं देख पाओगी, अगर तुमने ये धर्म के खम्भ देखे तो बहुत मुसीबत झेलने पड़ेगी। पार्वती बोली बाबा चाहे कितनी भी मुसीबत हमें झेलने पड़े, लेकिन हम धर्म के खम्भ देखूंगी जरूर। और जब हट पकड़ी गई पार्वती तो भोले बाबा कहने लगे ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें मैं धर्म के खम्भ दिखाऊंगी। और भोले बाबा आगे बढ़े और कहने लगे चलो तुम्हें धर्म के खम्भ दिखाता हूं। और भोले बाबा ने किया है लोगों।
80 साल का रूप धारण कर लिया भोले बाबा ने और पार्वती मैया को 16 साल की कन्या बना ली। आरे तन से कोण चुचिया भोले बाबा 80 साल के बन गए और पार्वती को 16 साल की कन्या बना लिया। लोगों आरे तन से कोण चुचिया और रूप शिव अरे बेरो पिया रे दारो राजीव अरे रूप शिव बेरो पिया दारो इतना सुंदर कन्या पार्वती को बोलाने की सुंदर कन्या पार्वती को अरे बोलाने की धर्म के खम्भ देखने को चली है मैया पार्वती और भोले बाबा कहने लगे मैं धर्म के खम्भ तुम्हें दिखाऊंगा लेकिन तकलीफ बहुत पड़ेगी। पार्वती बोली चाहे कितने भी कष्ट पड़े पिया लेकिन धर्म के खम्भ देखूंगी जरूर। भैया सुंदर कन्या पार्वती को बोलाने की अरे सुंदर कन्या पार्वती को समय चले हैं भोले बाबा मैया पार्वती 80 साल का रूप धारण कर लिया है भोले बाबा ने और 16 साल की कन्या बनाई ली पार्वती को। इधर राजा मानधाता बने हुए काम बिगड़ चुके थे। मानधाता का बाग सूख चुका था, कुआं में पानी नहीं रहा, बने हुए काम बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। लेकिन भोले बाबा मैया पार्वती चलते गए, जब बाग मिला है सूखा हुआ मानधाता का, अरे बागो जब मानधाता को पाया, बागो मानधाता को पाया, इतने आई शाम बाग में बाबा घुसिया, होने आई शाम बाग में बाबा घुसिया।
जैसे ही बाग मिला है मानधाता का, पहुंच गए भोले बाबा और मैया पार्वती। और जैसे ही प्रवेश किया बगिया में, लेकिन वो राजा जिसके सभी काम बिगड़ चुके थे, लेकिन ये जैसे ही पहुंचे, अरे भूप है निरवंशी रे राजा, भूप है निरवंशी राजा, लौआ समय को आई गो फिर बिगड़ गए बने वह का, समय को आई गो बेटा राजीव। राजा के काम बिगड़ चुके थे, बाग सूख चुका था, कुआं में पानी नहीं रहा, लेकिन जैसी मैया पार्वती और भोले बाबा ने कदम रखा है बगिया में, अरे कदम जब बगिया मेरे दीजो, क्या बात है बेटा, अरे कदम जब बगिया में दीजो, सब बाग गए लहराई, कदम जब बोला ने दी, अरे बाग गया, ऐसा ही नहीं लोगों, जैसे ही भोले बाबा मैया पार्वती ने कदम रखा बगिया में, वो सूखा हुआ बाग लहराने लगा, कुआं में पानी आ गया। जय जय